बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारी जो डिस्कशन है वो ग्रुप थ्योरी 1 पे होगी, जिसमें हम इसकी कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है एन एलिमेंट एक्स ऑफ ऑर्डर 2 इन अ ग्रुप जी इज कॉल्ड। तो इसके फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है कि अडेम्पोटेंट होगा। अडेम्पोटेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जब हम एक्स का स्केयर लें, एक्स कोई भी एलिमेंट है ग्रुप जी का, अगर वो एक्स के इक्वल आ जाए, इसका मतलब है जो हमारा एलिमेंट एक्स है वो डेम्पोटेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिस क्वेश्चन पूछा गया है कि एन एलिमेंट एक्स ऑफ ऑर्डर टू, अगर कोई भी एलिमेंट है उसका ऑर्डर 2 होगा, जब आप एक्स की पावर 2 लेंगे आपको आइडेंटिटी मिलेगा। यानी कि एक ऐसी लीस्ट पावर जो आपको आइडेंटिटी दे एक्स की, तो हम उसे कहते हैं दिस इज ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट। अब इसका मतलब है ये अटेम्पोटेंट तो नहीं है। सेकंड नंबर पे हम निलपोटेंट कहते हैं। निलपोटेंट वो एलिमेंट होता है जो एक्स की पावर पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। इन्वोल्यूशन क्या होता है? इन्वोल्यूशन पॉइंट होता है जिसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी या 0 आपको मिले, इसको आप आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। अच्छा, इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज इन्वोल्यूशन। अब ये जो निलपोटेंट है, निलपोटेंट में एक्स की पावर कोई भी आप लें, फॉर एग्जांपल एक्स की पावर 2 लें, ये भी आपको आइडेंटिटी दे, एक्स की पावर 3 पे भी आपको आइडेंटिटी दे, एक्स की पावर 4 पे, पी यहाँ पे कोई भी एक्स की पावर हो सकती है। अगर इस तरह का एक्स का बिहेवियर है कि किसी भी उस एलिमेंट की कोई भी पावर हम लें, हमें आइडेंटिटी मिले, तो हम ऐसे एलिमेंट को निलपोटेंट कहेंगे। लेकिन अगर, क्योंकि आर्डर हमने पढ़ा हुआ है, किसी भी एलिमेंट का आर्डर जो है वो यूनिक होता है, जस्ट ये एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2 पे हमें आइडेंटिटी मिलेगा, इसका मतलब है ये इन्वोल्यूशन है एलिमेंट। अब नेक्स्ट इसका एमसीक्यूज है एवरी ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर हैज इन्वोल्यूशन। अगर एक ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर इवन है, तो उसमें कम से कम एक इन्वोल्यूशन एलिमेंट जरूर होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, एटलीस्ट वन। थर्ड एमसीक्यूज है द ऑर्डर ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप डी एन इज। हमने हमें पता है कि डी एन का जो ऑर्डर है दैट इज डाइहेड्रल ग्रुप, और ये नॉन साइक्लिक होते हैं, 2n। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट ऑप्शन एमसीक्यूज द डाइहेड्रल ग्रुप डी एन कैन बी। अब इसमें हमने बताना है कि साइक्लिक हो सकता है, बिलियन, नॉन अबिलियन, बोथ बी एंड सी। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। अबिलियन भी हो सकते हैं, नॉन अबिलियन भी हो सकते हैं। हम देखेंगे आगे कि किस तरह से डीएन जो है वो अबिलियन है या नहीं है। तो यहाँ पे भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। D2 जो है ये अबिलियन ग्रुप है, और D3 और इससे आगे जितने D4 D5 ये सारे के सारे नॉन अबिलियन है। तो इसका मतलब है डायहेड्रल ग्रुप अबिलियन भी हो सकता है, नॉन अबिलियन भी हो सकता है, साइक्लिक नहीं हो सकता। क्योंकि साइक्लिक में होता है कि आपके जो जनरेटर्स हैं वो एक ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डाइहेड्रल ग्रुप होता है डीएन, इसकी अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखें, डीएन इज इक्वल टू ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी बी ए इज इक्वल टू ए इनवर्स के, आई थिंक इस तरह से होता है कुछ। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है डाइहेड्रल ग्रुप। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें दो जनरेटर्स हैं, एक ए और दूसरा जो है बी जनरेटर। इसका मतलब है ये साइक्लिक तो कभी नहीं हो सकता। हाँ, अबिलियन हो सकता है। अबिलियन कभी भी आपने शो करना हो कि एक ग्रुप अबिलियन है या नहीं है, तो उसमें आपने ये चेक करना होता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है या नहीं। उसमें जो जनरेटर्स इन्वॉल्व हैं उनका आपने चेक करना है कि ये कम्यूट करते हैं या नहीं करते। यानी कि अगर जैसे यहाँ पे ए बी जनरेटर्स हैं, अगर आप ये शो कर दें कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है, इसका मतलब है आपका ग्रुप जो है वो अबिलियन है।
अगर इस तरह से नहीं होता इसका मतलब है दैट इज नॉन अबिलियन ग्रुप। हम देख सकते हैं D2 जो है वो अबिलियन ग्रुप है, D3 नॉन अबिलियन ग्रुप है इस प्रॉपर्टी के तहत। ओके, नेक्स्ट हमारी एमसीक्यूज है द ऑर्डर ऑफ D5 इज। अभी हमने देखा था कि Dn का ऑर्डर है 2n, तो इसका ऑर्डर 10 होगा। द डाइहेड्रल ग्रुप D2 इज। अभी मैंने बताया कि डाइहेड्रल ग्रुप जो है दैट इज इसका जो ऑर्डर होगा 4 होगा और ये अबिलियन ग्रुप है। अच्छा, इसको आप इस तरह भी दूसरे सेंस में देख सकते हैं। एक रिजल्ट है कि एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस आर इक्वल टू 5, लेस आर इक्वल टू 5, एनी ग्रुप, यहाँ पे मैं जी लिख रहा हूँ, जी कोई भी ग्रुप हो सकता है, चाहे वो Z4 है, आपके पास कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर लेस आर इक्वल टू 5 है, इसका मतलब है वो ग्रुप अबिलियन होगा। साइक्लिक की बात नहीं कर रहा, अबिलियन की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि इसका ऑर्डर 4 है, इसका मतलब है D2 अबिलियन है। द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप इज, अभी मैंने आपको बताई भी थी, तो आप ये देख सकते हैं इसकी जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ए बी इसके जनरेटर्स हैं, ए की पावर एन इज इक्वल टू बी स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब यहाँ पे अगर आप D2 की बात करेंगे तो D2 में क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए बी such that a square is equal to b square is equal to आइडेंटिटी। और यहाँ से जो ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब मैंने अभी आपको बताया था कि अगर इसको हमने शो करना है कि दिस इज अबिलियन और नॉन अबिलियन, तो हमने ये चेक करना है कि इसके जो जनरेटर्स हैं कम्यूट करते हैं या नहीं करते। अब इसका मतलब है अगर हम ये शो कर दें कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है, तो इसका ये अबिलियन हो जाएगा। अब इसके लिए बी ए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बी ए इज इक्वल टू है इस ग्रुप के तहत ए इनवर्स बी के। अब यहाँ से हमें देखना है कि इस ए का इनवर्स क्या होगा। अब यहाँ पे ए का इनवर्स आपको पता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। तो अगर आपको ए चाहिए, मतलब ए का इनवर्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड पे इनवर्स अप्लाई कर रहे हैं अगर आप, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स, तो आपको ए इनवर्स मिलेगा। तो यहाँ से आपको मिल गया जी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। एक और भी यहाँ से आप रिजल्ट देख सकते हैं कि अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है, तो उसका इनवर्स जो है वो इटसेल्फ होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ए का इनवर्स ए आ रहा है, तो एक ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 है तो उसका इनवर्स इटसेल्फ होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, ए का इनवर्स ए आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए के इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से ये ग्रुप जो है अबिलियन है। आप D3 के लिए चेक करेंगे, उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। द डाइहेड्रल ग्रुप Dn इज अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है एक्चुअली, यूनरी ऑपरेशन, दो तरह के ऑपरेशन होते हैं इसमें। आप देख सकते हैं प्लस, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे सारे बाइनरी ऑपरेशन है। क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें दो एक्सप्रेशन में रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे आप दो चीज़ों को ऐड करने के लिए आपको दो एक्सप्रेशन की ज़रूरत है। जैसे 2 + 5 है, इसका मतलब ये आपका ऑपरेशन, और कौन सा ऑपरेशन, बाइनरी, जिसके लिए आपको दो एक्सप्रेशन बताने की जरूरत है। आप एक नहीं बता सकते कि 2+, इसका कोई सेंस ही नहीं है मैथ में। तो इसका मतलब आपको दूसरा भी एक्सप्रेशन बताना पड़ेगा। ऐसा एक्सप्रेशन जिसके लिए दो एक्सप्रेशन की जरूरत हो, हम उसे बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। और कुछ ऐसे भी एक्सप्रेशन होते हैं जिनके लिए हमें एक एक्सप्रेशन की जरूरत है। जैसे आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट एक्चुअली दिस इज यूनरी ऑपरेशन।
तो यहाँ पे आप जैसे 2 स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट, तो आपको स्क्वायर रूट लेने के लिए जस्ट एक एक्सप्रेशन की जरूरत होती है, तो हम उसे कहते हैं यूनरी ऑपरेशन। अब यहाँ पे पूछा गया है कि डाइहेड्रल ग्रुप जो है इस ये अंडर व्हाट बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप है, तो इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन है। आप इसको देख भी सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप होता है। द डाइहेड्रल ग्रुप D2 हैज द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन। अब वही चीज आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, तो इसके ऑप्शन जो है ए और बी दोनों करेक्ट होंगे, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ये एक्चुअली वही चीज लिखी है जब आप ए बी इज होल स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अभी मैंने बताया कि जब किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा, इसका मतलब है उसका इन्वर्स उसी के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आइडेंटिटी है, इसका मतलब है इसका जो इन्वर्स है दैट इज इक्वल टू ए बी। अब इसका इन्वर्स जब हम लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे, हम इसको नेगेटिव बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए बी। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बी का इनवर्स है वो अगेन यहाँ पे लिखा है ए स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी बी स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब है बी का इनवर्स भी बी होगा और ए का इनवर्स भी ए होगा। तो इस तरह से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये एक डाइहेड्रल ग्रुप D2 है और ये एक अबेलियन ग्रुप है। इस ये ए और बी दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट है। The dihedral group D2 is isomorphic to which of the following group? अब D2 जो है इसका ऑर्डर 4 है और इसमें जो कैलियन 4 ग्रुप है इसका भी ऑर्डर 4, ये भी अबेलियन ग्रुप होता है। करेक्ट ऑप्शन इज P। इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तो ये हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होगा। किसी भी आप दो सब ग्रुप का जब नॉर्मल सब ग्रुप की कलेक्शन करेंगे और उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमेशा एक नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा आपको। जी क्वोशंट ग्रुप Z2 इज अ क्वोशंट ग्रुप ऑफ ऑर्डर। ये इसका आप जनरल फार्मूला डिजाइन में रखें, जी क्वोशंट ग्रुप, यहाँ पे हम इसको NZ में यहाँ पे लिखता हूँ। ये हमारे पास होमोमॉर्फिक होता है किसके, ZN के। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या किया गया है कि दैट इज Z/2Z, ये किसके होमोमॉर्फिक होगा, दैट विल बी होमोमॉर्फिक टू Z2। और Z2 का जो ऑर्डर है आपको पता है इसका ऑर्डर 2 होता है। तो समटाइम्स आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसके होमोमॉर्फिक है, यानी कि Z2 के बता सकते हैं, या उसका ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए जो, तो आप बताएंगे दिस इज 2। अब यहाँ पे है कि Z क्वोशंट ग्रुप Z6 इज अ क्वोशंट ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट। अच्छा, इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ये आपके पास, ये जो आप क्वोशंट में लिखते हैं, ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, यानी कि ये भी एक ग्रुप होता है जैसे आपको पता है कि क्वोशंट ग्रुप। अब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगी, तो इसकी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या होगी, 6Z होगी, यानी कि Z/NZ में जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एलिमेंट, वो क्या होगा, NG होगा। ये भी समटाइम्स पूछा जाता है। इन क्वेश्चन ग्रुप ऑफ Z/6Z, 6Z इज। अब ये क्योंकि मैंने अभी बताया कि एक्चुअली आइडेंटिटी होती है और आइडेंटिटी होने की वजह से ये इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज साइक्लिक सब ग्रुप। और क्योंकि ये नॉर्मल भी होती है तो हम एक्चुअली जो क्वेश्चन ग्रुप होता है वो हम उसको नॉर्मल सब ग्रुप, ये इसमें जो 6Z होता है ये नॉर्मल सब ग्रुप इसका कहलाता है। ये इसकी कंडीशन होती है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल G एक ग्रुप है, इसके आप क्वेश्चन आपने फाइंड करना है, ये जो आप यहाँ पे H का सब ग्रुप लिखेंगे ये इसे नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, फिर आप इसके साथ को क्वेश्चन ग्रुप फाइंड कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन है कि 6Z जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ओके, एनी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज। अब ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अगर एक ग्रुप साइक्लिक है तो उसका कोई भी हम सब ग्रुप लेंगे तो वो साइक्लिक होगा या नहीं होगा, या बिलियन होगा या नेसेसरी बिलियन। तो आपने
इसका जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज मस्ट बी अभी साइक्लिक। ठीक है, तो वो भी साइक्लिक